तो आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th का सबसे मुश्किल चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। मतलब बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, पर वैसे मुश्किल होता नहीं है। ठीक है, काफ़ी आसान सा चैप्टर है। हम धीरे धीरे समझना शुरू करें इसको। पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे थोड़ा बहुत। हाँ, इंट्रोडक्शन के थोड़े समय तक तुम्हें शायद कुछ समझ में ना आए, पर जैसे जैसे क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे ना, तुम्हें आसानी से सब समझ में आने लग जाएगा। तो मैं तुम्हें इसमें बताऊँ कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ना हम थीटास के बारे में पढ़ने वाले हैं। 6 टाइप के होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। और आगे आगे की मैथ्स तो इन्हीं थीटा पे सब बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, साइन थीटा, कोस थीटा और साइन कोस टेन, कोसेक, सेक और कोट। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी टेबल समझनी पड़ेगी तुम्हें। ये टेबल टाइप बनाऊंगा मैं, मतलब ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ कोई भी। ये जो मैं लिख रहा हूँ उसका कुछ एक मतलब है। जैसे जो साइन थीटा है, थीटा का मतलब होता है एंगल। ठीक है, जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का उल्टा है। अगर मान लो साइन 1/2 है तो कोसेक 2/1 होगा। ठीक है, ऐसी कोस और सेक में रिलेशन है कि जो भी कोसेक है, जो भी कोस है, मान लो कोस 3/4 है तो सेक हमारा 4/3 होगा। तो एक रिलेशन है इनके बीच में। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री है तो मतलब हम 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में ही पढ़ते रहेंगे पूरे में। ठीक है, तो इनमें ना एक बेसिक सी एक बात जो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पहले तो। अब ये क्या लिख दिया, ये है वो ट्राइंगल। देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, मैं तुम्हें बेसिक सी बात बताऊँ। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें 3 साइड होती है। सबसे पहले परपेंडिकुलर, फिर बेस और हाइपोटेनस। एक ट्राइंगल मान लो ABC। ठीक है, तो उसमें एक होता है परपेंडिकुलर। यहाँ पे P जितने भी हैं वो परपेंडिकुलर को बता रहे हैं कि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, और B जो जितने यहाँ पे B हैं वो बेस को बता रहे हैं, H हाइपोटेनस को बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मेन बात पता है क्या है, जैसे कि साइन, ये लिखा क्या है, मतलब साइन ये HP कोई ऐसे क्रॉस करके मिलाना कुछ नहीं करना, ये इनकी वैल्यूज दे रखी हैं। जैसे साइन है, साइन की वैल्यू होती है P/H, यानी कि अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालूँ तो साइन की वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, दूसरा कोस की बात करें तो कोस की वैल्यू निकालते हैं। कोस थीटा क्या बनेगा, यहाँ से कोस थीटा बनेगा हमारा B/H, जो उसके नीचे नीचे सीधा सीधा वैसा बनेगा, तो वो होगा बेस बाय हाइपोटेनस। बात करें टेन की, टेन थीटा क्या बनेगा हमारा P/B, जैसा लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही लिख रहा हूँ मैं एग्जैक्ट। ठीक है, ये तो हो गए ऊपर के 3। अब बात करते हैं कोसेक की। अब मैंने कहा कि साइन कोसेक का बिल्कुल उल्टा है। साइन थीटा कोसेक थीटा का बिल्कुल उल्टा है, तो अगर ये P/H है तो ये H/P होगा। उल्टी साइड से चलेंगे इस बार, तो ये हो जाएगा H/P। सेक की बात करें तो सेक कोस का उल्टा है। सेक थीटा इक्वल टू ये B/H है वो H/B होगा। ठीक है, अब एक रह गया हमारा कोट। कोट थीटा की वैल्यू की बात करें तो वो होगा B/P। क्वेश्चन एक आध करेंगे तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। पर पहले तो देखो 6 टाइप के थीटास होते हैं, उन सब की वैल्यूज इस तरीके से तुम्हें याद रखनी है। इनको याद रखने का तरीका होता है, जैसे कई लोग कुछ बोलते हैं, मैं इसको बोलता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो और फिर उसी हिसाब से तुम अच्छे से इसको याद कर लेना। ये 6 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। अब इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और तुम्हें समझना पड़ेगा। एक एंगल्स के हिसाब से भी सिस्टम होता है। जैसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अभी देखो, चलो मैं इनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ तुम्हें। जैसे मान लो ये 1, ये मान लो 1, 2 और 3, ये तीनों साइड हमें मान लो गिवन हो गई पहले से ही। तीनों साइड पता है। वैसे तो ऐसा परपेंडिकुलर बनना राइट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, कि हमें मान लो पता चल गया कि ये 1, 2, 3 है, तो यहाँ से मुझे बताओ कि साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा क्या पता है हमें पता है कि वो P/H होता है। P/H होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेनस क्या है 3। बस इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। ये बाकी सारे भी, जैसे मान लो कोट की बात करता हूँ मैं, कोट होता है, यहाँ पे लिखूँगा मैं कोट B/H, तो B बेस और P B/H नहीं B/P लिखा है, तो भी परपेंडिकुलर तो 2/1। मतलब एक बार हमें राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड मिल गई तो हम ये 6 के 6 बता सकते हैं इनकी वैल्यूज़ की मदद से, क्योंकि जैसे 10 P/B है तो P/B 1/2 हो जाएगा 10 इन्हीं में से। ठीक है, लेकिन एक और ट्रिक और है अभी यहाँ पे। एंगल अभी तो देखो मैंने थीटा बोल दिया तो मतलब नॉर्मल हम जैसे जिसको परपेंडिकुलर बोला है वही रहेगा। लेकिन अगर मान लो कहीं पे बोल दिया जाए साइन A की वैल्यू बताओ, साइन A। अब वैसे तो साइन हमें पता है कि P/H ही होता है। ठीक है, वो वही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे थीटा की जगह बोल दिया A, यानी कि देखो ABC के हिसाब से जो A एंगल है वो यहाँ पे इस बार ABC ट्राइंगल की एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो A है वो वहाँ पे ऊपर,
ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर एंगल एक ए के हिसाब से बताना है हमें पी बाय एच, तो जब भी हम एंगल लेंगे ना जैसे ए, तो उसके सामने वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि परपेंडिकुलर तो ये होता है, पर जब भी एंगल मेंशन कर दिया जाए तो हमें उस तरीके से ही उन सब के बारे में डिस्कस करना होता है एक एक करके। जैसे कि अब एंगल ए बोल दिया तो ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया बेस। मतलब अगर ये तुम्हारा नया परपेंडिकुलर बन गया है और ये बेस बन गया है तो एच एच कभी चेंज नहीं होता, एच एच ही रहेगा, चाहे ए बी सी कुछ भी बोल दिया जाए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पहले हमने क्या निकाली थी 1/3, अब साइन ए की वैल्यू क्या होगी। अगर साइन ए एंगल ए के हिसाब से देखा जाए तो वो परपेंडिकुलर बन चुका है, हमें लिखना है पी बाय एच, तो अब परपेंडिकुलर ये है 2/h, तो सेम ही रहेगा 3। ये फर्क आ जाता है अगर थीटा गिवन है तो। जैसे थीटा दे रखा है नॉर्मल, तो हम वैसे ही नॉर्मल मान के चलते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। लेकिन अगर बोल दिया साइन ए, तो क्या हो गया, जो एंगल होता है अगर एंगल दे दिया सामने तो उसके सामने वाला नया परपेंडिकुलर बन जाएगा और उधर वाला हो जाएगा बेस। अब मैं बोलूँ कि जैसे साइन सी की वैल्यू निकालनी है, साइन सी, इसी में साइन साइन पे थोड़ा डिस्कस करें पर ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। साइन सी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो अब उसी एंगल को मान के चलेंगे, ये एंगल कौन सा बोला सी, तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके सामने वाला हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ही होता है। यानी कि ये पता है दिक्कत कब आएगी, दिक्कत क्या मतलब थोड़ा सा काम हमारा कब बढ़ेगा, जब हमें ए एंगल या ऊपर वाला एंगल बोल दिया था, तब वो ये नीचे ना थोड़ा चेंज हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन साइन सी के हिसाब से अगर ये परपेंडिकुलर होते तो परपेंडिकुलर होता ही है, ये परपेंडिकुलर रहेगा ये बेस रहेगा, तो मतलब चीज़ें कॉमन रहेंगी अगर साइन सी या फिर पी के आर में आर बोला हुआ है, और लेकिन ऊपर वाला बोल दिया जाए ना तब थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट मुझे बताने थे कि एक तो ये 6 थीटा और उन सब की वैल्यूज़ क्या क्या है, और एंगल्स के हिसाब से कैसे देखा जाता है। नॉर्मल होगा तो नॉर्मल ट्रायंगल के हिसाब से, साइन सी होगा तो भी नॉर्मल ट्रायंगल के हिसाब से, क्योंकि एंगल सी है उसके हिसाब से परपेंडिकुलर ही परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर साइन ए बोल दिया तब हमें इसके हिसाब से चलना पड़ेगा और इसको परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा नीचे वाले को, ये, और इसको बेस मानना पड़ेगा, फिर वैल्यू बतानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है, और पूरे में क्या हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है नहीं ये, एक बार समझना शुरू करोगे धीरे धीरे करके तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी, ए बी दे रखा है बी सी दे रखा है, मतलब बोल रखा है कि और इन सब की वैल्यू बतानी है, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, मतलब बस 4 छोटे छोटे काम करने हैं, पर पहले ये समझना पड़ेगा। ऊपर इसमें क्या बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो भी राइट एंगल बी पे है, यानी कि पहले तो एक ट्राइंगल बना, क्योंकि सब में ही पाइथागोरस लगेगी तो राइट एंगल ट्राइंगल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बोला है कि राइट एंगल डेट बी, यानी कि जो 90 डिग्री है वो बी के पास है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अलग से, ठीक है। ए बी बोला है कि ये 24 है सेंटीमीटर के हिसाब से, और बी सी बोला है कि ये 7 है। हमें इन सब की वैल्यू बतानी है। देखो इन सब की वैल्यू तभी बताई जाएगी जब हमारे पास इसमें तीनों वैल्यूज होंगी। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इसको सोल्व कर देंगे सिंपल तरीके से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तभी हमारे पास बाकी वैल्यू आएंगे ना। तीसरी साइड पता चल जाएगी तो फिर हम बता देंगे इनकी। तो ए बी सही है ना, ए बी 24 ठीक है, बी सी भी 7 ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी कितना है हमारा परपेंडिकुलर, ए बी दे रखा है, यानी कि ए बी का स्क्वायर, बेस कितना है बी सी दे रखा है, बेस हमें बी सी का स्क्वायर, और एच ए सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है 7 का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर 49, और ए सी का स्क्वायर तो ऐसे कैसे ही रहेगा अभी, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 625। अब ए सी का स्क्वायर जो है, यहाँ पे हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए ना, तो स्क्वायर यहाँ पे आके रूट बना देगा, ये हो गया 625 का रूट ए सी। अब ए सी की वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास यहाँ से, ए सी आ गया हमारे पास, देखो जो 625 होता है उसका रूट होता है 25, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई 25 625 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 25, यानी कि ए सी मिल गया हमें 25। अब एक बार जैसे ही हमें तीनों मिल जाते हैं फिर जो भी पूछा है हम बड़े आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ काम। अब ये जो पूछा है पहले तो साइन ए की वैल्यू बतानी है, देखो साइन और एंगल ए दे दिया है पहले, ठीक है। साइन ए, साइन क्या होता है वैसे भी, साइन पी बाय एच होता है, ठीक है। अब ए के हिसाब से, इसके हिसाब से, ये एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ये पी बाय एच, अगर ये परपेंडिकुलर है तो पी तो हो गया 7, और एच कभी बदलता नहीं 25 ही रहेगा, ठीक है। दूसरा कोस ए बताना है, कोस ए की वैल्यू, कोस ए होता है बी बाय एच। अब बी बाय एच की बात करें तो ए के हिसाब से फिर वही सेम परपेंडिकुलर यही रहेगा,
तो फिर बेस ये बन जाएगा, तो 24 और h तो सेम ही है 25 सबके लिए। अब साइन सी की बात करते हैं, साइन सी। अब इस बार एंगल है सी, ये वाला एंगल इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, और साइन पी बाई एच ही होता है हमारे पास, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है, यही परपेंडिकुलर है और वो हाइपोटेनस है, तो 24/25। लास्ट कोस सी की वैल्यू बतानी है, कोस सी, कोस क्या होता है बी बाई एच। अब यही बोला है तो ये परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाला, हमें बी देखना, तो बी 7 हो गया, फिर 7/25। ये हो गया पहला क्वेश्चन। मतलब क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मेन ये कि इसमें दो साइडें दी होंगी, तीसरी से निकालनी पड़ेगी, तीसरी निकालेंगे जब तीनों आ जाएंगी तो जो जो पूछा है वो बता देंगे। ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन तो पहले ऐसे ही चले आएंगे, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि सीधा उसमें डायग्राम दे रखा है हमें, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 12, ये हाइपोटेनस दे रखा है 13, और पूछा है कि 10p में से अगर हम कोट आर को माइनस कर दें तो क्या आएगा। तो पहले तो देखो 10p कोट आर ये जितने भी हैं, क्योंकि इसमें ए नहीं है ना, ए बी सी नहीं, पी के आर है, इसलिए पी आर लिखा हुआ है। तो जितने भी इनको निकालने के लिए पहले इसके तो तीनों साइड पता होनी चाहिए। तीनों साइड पता करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। सेम सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें 12, इसका स्क्वायर करना है। बेस हमें नहीं दे रखा क्या हुआ, ये हमें निकालना है, तो इसको बी मान के चल रहे हैं, ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं, ठीक है। एच हमें दे रखा है 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, बी स्क्वायर तो निकालना है अभी, 13 का स्क्वायर 169। अब बी स्क्वायर के लिए क्या 144 को उधर भेज देंगे, यहाँ पे 144 प्लस में, वहाँ पे 144 माइनस में, और ये माइनस करके आ गया कितना 25, और हमें b की वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर वहाँ भेज दिया, रूट बन गया। अब जो रूट 25 है उसकी वैल्यू होती है 5, तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर में वैसे सारा क्वेश्चन, पर सेंटीमीटर मीटर का ज़्यादा इसमें ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ नहीं होता, नंबर का यूज़ होता है, ठीक है। तो b आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब जो बोला है वो कर लो। हमें बोला है कि 10p में से कोट आर को माइनस करना है, 10p में से कोट आर को माइनस करना है। अब 10 की वैल्यू होती है p बाई बी, हाँ ठीक है, p बाई बी, ये है p बाई बी, ठीक है। इसमें से माइनस करना है कोट का, कोट का क्या होता है b बाई पी, कोट उसका उल्टा है, ठीक है, ये करना है माइनस। अब 10 अगर p बाई बी है, उसमें से b बाई पी, पर ये एंगल को देख के समझ लेना पहले, या तो फिर मैं ऐसे ना लिखूँ, ऐसे तुम कंफ्यूज हो कहीं एलसीएम वगैरह का सिस्टम करने लग जाओ। तो पहले मैं इन दोनों की वैल्यू साइड में निकाल लेता हूँ ना, फिर तुम डायरेक्ट इनको कर देना। देखो 10p क्या होता है, वैसे देखो 10 क्या होता है हमारा p बाई बी, ठीक है। p एंगल दे रखा है आगे, 10 के आगे थीटा नहीं बोला ना, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। हमें क्या बोला है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर अभी अभी 5 बना है क्योंकि एंगल के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर तो 5 है, बेस वो हो गया, फिर चेंज हो जाते हैं आपस में, ठीक है। 10p की वैल्यू हो गई, कोट आर की भी निकाल लेते हैं, कोट आर। अब कोट क्या होता है, इसका उल्टा होता है b बाई पी, 10 का उल्टा होता है ना। अब इसकी वैल्यू भी निकाल लो, देखो अब कोट आर बोला है, अब एंगल उसमें भी दे रखा है, वो भी आर वाला, ये, ठीक है। अब आर के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, हमें क्या बोला है पहले बेस लिखना है, तो बेस अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस 5 है और वो परपेंडिकुलर है, दोनों सेम आ गए। क्या करना है 5/12 माइनस 5/12, सेम, एक प्लस का है एक माइनस का है, आंसर 0। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि साइन ए की वैल्यू दे दी 3/4, कोस और tan निकालना है। ये तो निकालने का हम लास्ट में आराम से कर सकते हैं। मेन क्या है कि हमें ना, देखो इसमें ना ट्राइंगल दे रखा है पहले से बना हुआ, ना ये बता रखा है कि ए बी बी सी की साइड कितनी है, पर हमें ये दे रखा है, इससे ना हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। अब ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, पहले तो ट्राइंगल ऐसे ही बना लो ना, ऐसे, साइड बाद में देखी जाएगी। ट्राइंगल का नाम क्योंकि ए बोला है ना, इसका मतलब ए बी सी ट्राइंगल है, वो भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखो साइन होता क्या है, साइन बेसिकली क्या होता है, साइन होता है हमारा p बाय एच, और साइन अगर p बाय एच है और साइन हमें बोल रखा है 3/4 के बराबर, तो इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 4 है, सीधा हिसाब। पर नहीं, गलत है ये, इतना भी गलत नहीं है। मतलब इसमें क्या है ना, जैसे साइन a बोल रखा है तो a का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर a बोला है ना तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा, बस उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो यानी जो परपेंडिकुलर 3 बोला है असल में, वो परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा
यहाँ पे 3 आएगा और 4 तो यहीं रहेगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो बदलता नहीं है कभी भी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना जरा। अगर नॉर्मल बात करी होती ना तो मैं परपेंडिकुलर लिखता परपेंडिकुलर की जगह पे, लेकिन हमें बोला है साइन ए बोला है ना, तो परपेंडिकुलर वहाँ पे, एच तो एच की जगह पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर बेस बोला था तो उस एच को उधर कर सकता था मैं, ठीक है। तो बेसिकली अब हमारा काम हो गया, इससे हमने वो ट्राइंगल बना लिया, तीसरी साइड निकालते हैं, वही अपना मेन काम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सोल्व कर देंगे। सॉल्यूशन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं दे रखा, और बेस है 3, हाइपोटेनस है 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। पी निकालने के लिए 9 को भेज देंगे 16 के पास, वहाँ पे जाके माइनस, ये हो जाएगा 7, पर हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो पी आ जाएगा √7, और √7 कोई किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो इसको √7 में ही रखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि डेसिमल्स में करना ट्रिग्नोमेट्री के, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा डेसिमल्स में नहीं करते हैं। अब √7 अगर 9 होता तो मैं सीधा इसको 3 कर देता, पर 3 तो पहले सीधे रखा है मैं नीचे, ठीक है। तो यानी कि ये जो हिस्सा है ये वाला आ गया हमारे पास √7, ठीक है। अब जो बोला है वो ढूंढ दो। कोस ए पूछा है, कोस क्या होता है, b/h, एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, b/h यानी b/h यानी ये हो गया 3/4, अरे b/h बोले ना, b तो अभी निकाला हमने, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस तो फिर ऊपर हो गया ना, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, tan a की वैल्यू बता दो, tan क्या होता है p/b, उसके बाद इसका ध्यान रखिए a बोला है, तो एंगल नीचे यानी परपेंडिकुलर ये है, तो p हो गया 3 और बेस हो गया √7, 3/√7, आंसर क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा तुम्हारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉल्यूशन से पहले समझ लो करना क्या है, वही 2 चीज़ें पूछी है। इस बार बोला है 15 कोट ए, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, पहले तो ट्राइंगल बना लो, बाकी मैं बताता हूँ कैसे कैसे इसको हम, देखो ए बोला है तो ABC ट्राइंगल है, पी बोला था तो PQR बनाया था मैं, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है 15 कोट ए, पहले तो इससे थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। अगर 15 कोट ए 8 है तो कोट ए कितना हो गया, कोट ए हो गया 8/15, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। अब कोट होता क्या है, कोट होता है 10 का उल्टा, यानी कि b/p हमें दे रखा है, क्योंकि बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर हो गया 15। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, इस चीज़ का और ध्यान रखना है, इसमें जो बोला है कि बेस 8 है तो मतलब बेस 8 नहीं है, परपेंडिकुलर की जगह पे 8 लिखो, और परपेंडिकुलर 15 है तो बेस की जगह पे 15, क्योंकि जब एंगल बोल दिया ना ए, एंगल ए हमेशा चीज़ों को उल्टा करता है, सी हो तो वो तो परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर ही मानता है, ठीक है। तो बस हमने वो भर दिया, इसको अब सोल्व करना है हमें सिंपल तरीके से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पी स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर, बेस कितना है 15 का स्क्वायर, और एच ही तो हमें चाहिए, वो भी आएगा बाद में। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225, एच स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 289 एच स्क्वायर, एच की वैल्यू आ जाएगी √289। अब 289 का जो रूट है वो है 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो एच आ गया हमारे पास कितना 17 सेंटीमीटर, ठीक है 17। अब ये आ गया है, जो पूछा है वो बता दो, साइन ए पूछा है, साइन क्या होता है p/h, तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये है, तो p/h 15/17, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है सेक ए, अब सेक ए जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, कोस b/h है तो वो h/b होगा, ठीक है h/b, और वो एंगल के हिसाब से ही पूछा है, तो h तो देखो बदलता नहीं है, ए एंगल को तो h तो पहले लिख लो 17। बेस क्या है, अगर एंगल ए बोला है तो ये परपेंडिकुलर तो वो बेस है 17/8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया तुम्हारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें बोला है कि सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12 और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताने हमें, लेकिन अब देखो इसमें फ़ायदा पता है क्या, इसमें थीटा बोल दिया कई देर बाद, क्योंकि ABC बोलते हैं तो वही एंगल का झंझट, इसमें थीटा बोल दिया ना तो जो है वही लिखो सेम। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल का नाम दे दो ABC, कुछ भी दे सकते हो अभी, ABC PQR जो तुम्हारा मन करे, क्योंकि थीटा बोला हुआ है ना। और सेक होता क्या है, देखो सेक थीटा होता है वो होता है कोस का उल्टा, तो कोस होता है अगर b/h तो वो h/b,
और ये हमें गिवन कितना दे रखा है 13/12, यानी कि हाइपोटेनस 13 बेस 12, हाइपोटेनस है 13 बेस है 12, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। और उसके बाद बोला है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि जो इसके अलावा बचे हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे सेक तो दे दिया, फिर साइन कोस टेन कोसेक और कोट बताना है, हमें सेक तो पता ही है, ठीक है, वो सारे बता देना एक एक करके। तो पहले तो इसकी तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, जिसमें से पी हमें पता नहीं है और बी हमें पता है, प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। पी स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और ये 169 13 का स्क्वायर। पी की वैल्यू के लिए क्या 169 के पास 144 माइनस में चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर 25, तो पी की वैल्यू आ जाएगी √25, ठीक है, या फिर √25, एक ही बात है। तो पी आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो √25 5 होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है, ठीक है। अब बचे हुए सारे निकालने हैं, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू और कोसेक थीटा इक्वल टू और कोट भी बताना है साथ में, मतलब बाकी बचे हुए पाँचों के पाँचों बताने हैं, ठीक है। अब साइन क्या होता है, साइन हमारे पास होता है P/H, और कोई इसमें एंगल नहीं है ना, एंगल ABC कोई हिसाब नहीं है, तो हम सीधा सीधा इसको कर सकते हैं सोल्व, ठीक है। तो P/H जो P होता है असल में, ये तो 5 आए यहाँ पे लिख दो 5, तो P 5 है सीधा, हाइपोटेनस 13 है, मतलब कोई एंगल का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि थीटा बोल दिया ना एक बार, ठीक है। ये होता है B/H, तो बेस बाय हाइपोटेनस 12/13, ठीक है। अगला होता है P/B, तो परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12। कोसेक क्या होता है, कोसेक इसका उल्टा होता है, यानी कि H/P, यानी कि 13/5, क्योंकि H 13 है, परपेंडिकुलर 5 है। कोट क्या होता है, कोट होता है 10 का उल्टा ना, तो B/P, और वो आ जाएगा हमारा B/P यानी 12/5। हाँ हो गए सारे, एक ये हो गया और ये पाँचों के पाँचों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम्हारा पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है इसमें, अब इसमें बोला है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम के एंगल है, और हमें बोल रखा है कि कोस ए कोस बी के बराबर, और हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी को बराबर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें वैसा लॉजिक नहीं लगेगा, आसानी से ही हो जाएगा। देखो हमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो एक 90 वो राइट एंगल ट्राइंगल तो बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ए बी और सी, क्योंकि इसमें क्या बोला है ए और बी जो है एंगल वो एक्यूट एंगल यानी कि 90 से कम, तो ये 90 से कम वाले तो ये दोनों हो जाएंगे ना, तो सी को मैंने इधर 90 डिग्री का बना दिया है, क्योंकि ये दोनों तभी तो 90 से कम होंगे, ठीक है। और बोला क्या है कि कोस ए बराबर है कोस बी के, तो इसका यूज़ करेंगे, हमें वो प्रूव करना है ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो गिवन है हमें कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये हमें गिवन है, ठीक है, इसका यूज़ करके हम करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसी में देख लेते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है, नॉर्मल अगर देखें तो, ठीक है। अब कोस ए, कोस क्या होता है हमारा, कोस होता है B/H, वो दोनों के लिए ही B/H ही रहेगा, क्योंकि कोस है, ठीक है। पर यहाँ पे बोला है क्या कि कोस ए के हिसाब से B/H बताना है, यानी कि एंगल इसके हिसाब से, देखो अगर ये ए है ना, तो इसके हिसाब से अब बेस बाय हाइपोटेनस बताओ। तो अगर ये ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो गया, मतलब एक तरीके से ये मैंने PBH लिखा ना, हम AC और BC इन सब के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो B अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस हो गया AC, ठीक है, और हाइपोटेनस तो AB है ही, दोनों में AB रहा है, क्योंकि हाइपोटेनस बदलते नहीं है, इक्वल टू, अब बोला क्या है B के हिसाब से देखेंगे, कोस B है ना, तो B के हिसाब से देखो ये बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, बेस बाय हाइपोटेनस, अगर ये परपेंडिकुलर तो इसका बेस क्या है CB, और हाइपोटेनस तो हमारा है AB रहेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये AB से AB कट गया, यानी क्या AC इक्वल टू BC, आपस में बराबर हो गया, BC CB मैंने चेंज करके लिया, यानी कि हमने क्या किया AC को BC के इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये इसके बराबर है, मैं ये BH हटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो, हमने अभी अभी क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों लाइन आपस में बराबर हैं, ये वाली और ये वाली। अब एक जो लाइन होती है, जैसे ये वाली लाइन है, तो एक ये लाइन हमेशा यहाँ पे एक एंगल बनाती है,
और दूसरी लाइन यहाँ पे एक एंगल बनाती है, अपोजिट एंगल्स लाइन जो बनाती है। तो अगर दो लाइंस आपस में बराबर है ना, तो उनके द्वारा बनाए गए अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर जैसे कि ए सी कौन सा एंगल बना रही है, एंगल ए बना रही है, और बी सी कौन सा एंगल बना रही है, एंगल बी बना रही है। तो बस ये हो गया प्रूफ कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। हमें बस दोनों लाइंस को बराबर प्रूव करना था पहले, वो हमने कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि कोट थीटा दे रखा है, थीटा है तो ए बी का कोई सीन नहीं है, ठीक है। कोट थीटा बोल रहा है 7/8, फिर हमें 7/8 से इसके वो तीनों निकालने पड़ेंगे, और हमें बताना है एक इसकी वैल्यू बतानी है, 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा 1 - cos 1 + cos, मतलब ये इसकी वैल्यू बतानी है, और दूसरा बताना है हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें तीनों साइड निकालने के लिए, क्योंकि देखो हमें साइन बोला है, कोस बोला, तो ये साइन कोस निकालने के लिए पहले हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड बचे, जिसमें से दो पता है ना, तो तीनों पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लो साइड में। ट्राइंगल के हिसाब से थीटा है तो ABC कैसे भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब कोट को बोला गया है कि कोट थीटा 7/8 बता रखा है, और कोट किसके बराबर होता है, B/P के। तो परपेंडिकुलर हो गया 8, बेस हो गया 7, H निकालना है। तो पहले तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम H निकालते हैं, P² + B² = H², ठीक है। यहाँ से हमें H निकालना पड़ेगा पहले। परपेंडिकुलर कितना है, 8 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर = 100 नहीं, 100 नहीं, पहले तो सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया कितना, 64, 49 H², ये हो जाएगा 113 = H²। अब ये स्क्वायर यहाँ पे जाके रूट बन जाएगा 113। H की वैल्यू आ गई इतनी, क्योंकि इससे ज़्यादा आगे सोल्व होएगा नहीं, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो ये इतना ही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास √113, ठीक है। अब अगर ये √113 है, तो पहले तो हमें जो जो क्वेश्चंस में चाहिए ना, वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले इस पहले पार्ट को करने के लिए, दूसरे पार्ट में तो स्क्वायर करना हो तो हम ऐसे ही कर देंगे। इसका पहले पार्ट को करने के लिए एक हमें साइन थीटा चाहिए, एक हमें कोस थीटा चाहिए, ये दो चीज़ें चाहिए हमें पहले पार्ट को करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले इससे साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा, साइन क्या होता है, P/H। अब P क्या है, 8/√113, और कोस भी निकाल लेते हैं। कोस थीटा क्या है, B/H। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, B/H बेस बाय 113, यानी कि 7/113 रूट में, यानी कि साइन और कोस आ गया हमारे पास अब, ठीक है। अब ये दोनों जब वैल्यू आ गई है हमारे पास, साइन की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास कोस की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ से अब हम शुरू कर रहे हैं पहली इक्वेशन को करना, तो पहले का आंसर शुरू करना है। तो 1 + साइन थीटा कितना है, 8। पहले चलो वैसे ही कर लेते हैं, या चलो पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कोस थीटा 1 - कोस थीटा। देखो सबसे पहले तो ये ना, इससे आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी अलजेब्रा वाली कि ये a + b a - b की फॉर्म में, तो मैं इसको a² - b² की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यानी क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। साइन का साइन स्क्वायर मतलब जो साइन थीटा है ना, उसका स्क्वायर तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैंने सीधा यही लिखा है, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 - कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है ना कि a + b a - b मिल जाए तो a² - b² कर देता है। तो ये a² है, 1 का स्क्वायर, चलो इसमें स्क्वायर लगा देता हूँ ताकि तुम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। क्योंकि दोनों में a क्या है 1 और b क्या है साइन थीटा, वैसे ही नीचे भी दोनों का स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, ठीक है। अब इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, पहले तो साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन की वैल्यू है हमारे पास 8 और √113, और इसका स्क्वायर करने को बोला है अभी हमें, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, नीचे वाले 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, और कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू क्या है पहले तो देखो 7 और √113, इसका भी स्क्वायर करना है हमें, क्योंकि स्क्वायर में कोस भी और साइन भी स्क्वायर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, 1 - 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा, क्योंकि वो रूट में उस रूट स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो ये तो ऐसे आ जाएगा ऊपर। नीचे की बात करें तो इसमें भी ऐसे ही आ जाएगा 1 - 7 का स्क्वायर कितना होता है 49,
और नीचे उससे भी रूट हट जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब इन दोनों का हमें अलग अलग एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे भी 1 लगा दो, इसके नीचे भी 1 लगा दो। तो पहले ऊपर वाले का कर रहा हूँ मैं, तो ऊपर वाले में मैंने ले लिया एलसीएम, तो 1 और 113 का एलसीएम क्या आएगा 113। अब यहाँ पे 1 और 1 है सेम, तो 113 ऐसे ही आ जाएगा। और जब 113 को डिवाइड करेंगे 113 से ही, तो 1 पे जाएगा, उस 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। ये तो हो गया ऊपर वाले का एलसीएम। अब बड़ी लाइन लगा रहा हूँ मैं डिवाइड वाली, ये बीच वाली। अब इन नीचे वाले में भी एलसीएम लेना मैं, इसमें भी वही सेम कितना आ जाएगा एलसीएम 113। अब सेम 1 1 है तो यहाँ पे 113 आ जाएगा ऊपर, और वही 113 को डिवाइड करेंगे उसी से, तो 1 पे जाएगा, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ तक पहुँच गए। अब बस हमें बस इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगी आराम से वैल्यू। देखो 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49, और नीचे तो है ही हमारे पास 113 डिवाइडेड बाय, ये बड़ी वाली लाइन लगाई मैंने मेन। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे नीचे वाले में से, तो आ जाएगा 64, और कितना आ जाएगा 113। अब देखो ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, डिवाइड का डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल में, तो ठीक है। बस इसमें यहाँ पे क्या करूँ मैं, इसको ऐसे लिखा, ये डिवाइड में था, ये दोनों ऊपर आ गए मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल में, मतलब बदल के, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, ठीक है। इस फॉर्म में आ गए। अब इससे ये कट जाएगा, ठीक है, 1 और 1 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 49/64। ये आ जाएगा इसका पहले पार्ट का आंसर। पहले पार्ट यानी इसका निकाल लिया हमने, 1 + sin थीटा + 1 - sin थीटा का, ये पूरे वाले का आंसर आ गया ये, ठीक है। अब इस दूसरे का भी मैं सोच रहा हूँ इधर ही कर दूँ कहीं ना कहीं एडजस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट छोटा सा इसलिए मैं ज़्यादा जगह उसके लिए जगह नहीं चाहिए। देखो कोट हमें दे रखा है, हमें बोला है कि कोट स्क्वायर थीटा चाहिए था, तो कोट कितना है, अगर कोट हमारे पास 7/8 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे बस कोट स्क्वायर थीटा के लिए, तो 7 का स्क्वायर 49, इसका 64। ये पहले दोनों पार्ट हो गए, ये दूसरा पार्ट हो गया। यहाँ पे दूसरा पार्ट छोटा सा ही था, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं थी, ठीक है। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा पूरा। इसमें 2 पार्ट दिए थे, एक पार्ट थोड़ा ज़्यादा हिस्सा ले गया, दूसरे पार्ट में वहाँ पे हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि अगर 3 कोट ए 4 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें चेक करके बतानी कि आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले तो देखते हैं 3 कोट ए = 4 दे रखा है, तो फिर कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी कोट ए की, वो हो जाएगी 4/3। अब क्योंकि 3 यहाँ से वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो कोट की असल वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारी b/p। ट्राइंगल के हिसाब से देखो, ये ट्राइंगल है, अगर मान लो ये अगर ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ABC इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें ए दे रखा है, बाकी सब में भी, ठीक है। तो अब देखो इसके हिसाब से जो b है वो बेस है, यानी कि एक तरीके से 4 यहाँ आना चाहिए और 3 यहाँ पे परपेंडिकुलर जगह पे, पर जब एंगल ए बोल रखा है ना ये, तो उस हिसाब से फिर परपेंडिकुलर ये है 3 और ये बेस है 4, ठीक है। बस अब इसका तीसरी साइड निकालेंगे। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हमें पता है कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, मिलके 25, तो 25 का रूट कितना आ जाएगा 5, क्योंकि बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वैसे भी टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 4 और 3 यहाँ पे आ गया 5 सिंपल। अब बाकी बचे हुए 3 चीज़ निकाल लेते हैं। देखो एक हमें चाहिए साइन थीटा, साइन ए लगा हुआ है, साइन ए क्या होता है p/h, पर साइन ए बोला है ना, तो देखो अगर एंगल ए के हिसाब से लिखना है हमें, ये परपेंडिकुलर है, तो फिर ये परपेंडिकुलर है और h, तो साइन तो हो गया ये। कोस की बात करें, अब कोस क्या होगा, कोस होता है b/h। अब अगर ये b/h है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बना हुआ है हमारा, तो बेस ये है फिर, तो ये हो गया b/h। अब एक और चीज़ चाहिए इसके लिए हमें, tan b, इस वाली इक्वेशन में tan b चाहिए होगी, tan a की वैल्यू, tan क्या होता है p/b, तो उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। tan अगर देखो p/b है तो परपेंडिकुलर ये बना हुआ है और बेस ये, तो 3/4 आ गया, ठीक है। जो साइड हमें चाहिए थी वो सारी हमारे पास आ गई गिवन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले तो इसी को ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हिस्सा ना ये इसी के अंदर आ जाएगा। अब ना यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो हमने साइन, मैं तुम्हें अलग से हाईलाइट करके दिखा दूँ, ये साइन निकाला है हमने, ये कोस निकाला है और ये tan निकाला है। अब इसको शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि इसका वो फर्स्ट सेकंड कोई पार्ट नहीं है, सीधा यही है ना, तो 1 - 10 स्क्वायर है ना, तो 10 पहले कितना है अपने पास, 10 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर करना है वहाँ पे। 10 स्क्वायर है,
ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10 वही 3/4 उसका स्क्वायर। ठीक है, अब एक साइड सोल्व करेंगे फिर दूसरी साइड बाद में सोल्व करेंगे, पहले इस साइड को पूरा सोल्व करेंगे, देखेंगे जो भी आएगा, फिर जब दूसरी साइड को सोल्व करने पे बराबर आएगा तो ही फायदा है उसका। ठीक है, तो करते हैं इसको शुरू। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करते हैं। पहले तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं हम लोग। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो नीचे में 1 लगा देता हूँ यहीं पे। ठीक है, नीचे की बात करें तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर सेम 9 और नीचे आ जाएगा 16, पर यहाँ पे प्लस में रहेगा 16, मतलब यहाँ पे जो भी है नीचे भी सेम है, बस यहाँ पे प्लस और माइनस का फ़र्क है थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका क्या करना है, मैं नीचे वाले का मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ। किसका, 1 और 16 का। 1 और 16 का एलसीएम 16 आ जाएगा, दोनों साइड एक ही लगे हुए हैं यहाँ पे। 16 सीधा लिख दूंगा माइनस, अब 16 को इस नीचे वाले से 16 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, यानी 9 आ जाएगा। ये तो हो गया ऊपर का। ठीक है, इतने हिस्से का हुआ ये। अब नीचे एक लाइन लगाओ डिवाइड वाली जो दोनों को डिवाइड कर रही है। अब इसका लेते हैं एलसीएम, 1 और 16, नीचे फिर से 16 है तो 16 आ जाएगा। 1 और 1 होने की वजह से यहाँ पे भी 16, माइनस की जगह प्लस लगेगा क्योंकि नीचे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब देखो 16 को 16 से करेंगे 1 पे चला जाएगा, उस 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये सोल्व करना है वो कर देंगे हम लोग। इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/16 आ गया इधर, 7/16, क्योंकि 7/16 तो है ही। नीचे यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25/16। अब देखो ये डिवाइड और डिवाइड का डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आके, तो ये दोनों नंबर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बस उल्टे रेसिप्रोकल होके। तो 16 ऊपर 25 नीचे। अब 16 से 16 कट जाएगा 1 पे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 7/25। तो एक साइड सोल्व करने पे, यहाँ से शुरू किया हमने इसको 10 स्क्वायर वाले को सोल्व करना है, यहाँ से एक साइड सोल्व करने पे हमारे पास आ गया 7/25। अब इनकी बात करते हैं कि इनको सोल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास। देखो कोस स्क्वायर ए, कोस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर करना है, माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, उसका भी स्क्वायर करना है, 3/5 का भी स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, इसमें भी वही सेम, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लेंगे इनका, 25 का एलसीएम 25 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 आ गया तो 25 को 25 से करेंगे 1 पे जाएगा, उस 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 माइनस सेम 25 को 25 से करेंगे 1 पे जाएगा, उस 1 को 9 से कर दो, इसका आंसर भी आ जाएगा 7/25। ये वाला हिस्सा थोड़ा जल्दी हो गया, छोटा ही था। तो अब हमें मेन ये देखना था कि इसको पूरा सोल्व करने के बाद क्या आएगा और इसको पूरा सोल्व करने के बाद क्या आएगा, वो दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, तो हो जाएंगे बराबर, बस। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे करते हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पे उसका 90 डिग्री का एंगल है। अब हमें बताना है कि 10A की जो वैल्यू है 1/√3 है, तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इससे पहले तीसरी साइड निकालते हैं, फिर इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद ही इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सोल्यूशन में यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, उसमें 2 पार्ट आएंगे, इनको सोल्व करना है मेन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या बोला है, 10A, यानी कि अगर 10A की वैल्यू कितनी है 1/√3, और 10A होता क्या है, 10 क्या होता है P/B। ट्राइंगल में यहाँ पे बना रहा हूँ, देख लो इसको आराम से, ABC, इस पे 90 डिग्री है, और क्या बोला है परपेंडिकुलर A के बेस हमारा √3 है, लेकिन A बोला है ना, इस A का ध्यान रखते हुए परपेंडिकुलर फिर ये नहीं होगा, परपेंडिकुलर ये नीचे होगा, तो ये 1 है, ये √3 है, और हमें ये निकालना है। ठीक है, फिर सोल्व करते हैं इसको अच्छे से तरीके से। तो सबसे पहले तो तीसरी साइड को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो p² + b² = h²। तो परपेंडिकुलर कितना है √3, इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है 1, इसका स्क्वायर = h² आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना कर देगा, √3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से यहाँ रूट कट जाएगा तो ये बन जाएगा पूरा 3, रूट में था पहले, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा h²। 3 और 1 मिलके कितना हो गया 4, और h²। अब हमें h की वैल्यू चाहिए h² के नीचे, तो स्क्वायर वहाँ पे भेज देंगे, रूट बन जाएगा, तो ये 4 का रूट हो जाएगा, और 4 का रूट हमें पता ही है कि कितना होता है, 4 का रूट होता है 2, यानी कि ये वाली साइड हमें कितनी मिल गई, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। अब देखो उसके अलावा अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तब भी देखो हमारे पास हमें क्या 4 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। देखो साइन A चाहिए, हमें साइन C भी चाहिए, कोस A चाहिए, कोस C भी चाहिए, तो ये चारों चीज़ें जो यहाँ पे इस्तेमाल होने वो हमें पहले निकालनी पड़ेंगी। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो साइन A निकालते हैं। साइन A क्या होता है, देखो साइन क्या होता है हमारा P/H होता है। अब P/H होता है अगर साइन,
तो हमें देखो परपेंडिकुलर बाय एच निकालना है पर एंगल ए के हिसाब से। ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है ये, यानी कि साइन ए की वैल्यू 1/2 1/2 आ गई। अब बात करते हैं साइन सी की। साइन सी के हिसाब से होगा तो p/h ही, पर इस बार ये वाला एंगल चलेगा, ये वाला। तो इसके हिसाब से अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर 3/2 साइन सी के हिसाब से ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कोस ए की बात कर लेते हैं। चलो कोस ए भी चाहिए। कोस ए की वजह देखो, कोस क्या होता है, कोस हमारा होता है b/h। अगर कोस b/h होता है यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, पर एंगल ए है तो ये बेस नहीं है, फिर ये बेस है। ठीक है भाई, तुम्हें पता चेंज होता है एंगल के हिसाब से। तो √3/2 आ जाएगा कोस ए। और बात करें अगर कोस सी की, आखिरी जो हमें चाहिए, वो भी b/h ही रहेगा, पर इस एंगल के हिसाब से अब ये बेस हो जाएगा, एक्चुअल जो बेस होता है हमारा, तो 1/2। तो चार चीज़ें चाहिए थी, चारों की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, 1 2 3 4 करके। अब इसमें भी पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, देखते हैं कि आंसर हमारे सही आते हैं। सही आएंगे खैर वैसे तो साइन ए, देखो सबसे पहले देखो इनके बीच में यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, पर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं लगा, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, जिसके बीच में कोई निशान नहीं होता वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, साइन ए कितना है 1/2 मल्टीप्लाई, कोई निशानी है तो मल्टीप्लाई। कोस सी कितना है 1/2 प्लस, अब कोस ए कितना है √3/2 प्लस मल्टीप्लाई साइन सी कितना है √3/2। इसको सोल्व करना है पहले तो हमें, देखो सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 1 1 सा 1 2 2 सा 4 प्लस, अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 3 बन जाएगा। ठीक है, और 2 2 सा 4 यहाँ पे आ गया। इनका एलसीएम ले लेंगे, चाहे कि एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो 4 को 4 से करेंगे 1 पे चला जाएगा, 1 का 1 ही नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 3 का 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 4/4। तो ऊपर वाले का आंसर आ गया 1, जब आपने ऊपर वाले को सोल्व किया। बात करते हैं नीचे वाले की। देखो नीचे वाले में क्या बोला है, कोस ए कोस सी। तो पहले तो कोस ए कितना दे रखा है, कोस ए है हमारा √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी कितना है हमारा 1/2 माइनस का निशान लगाएंगे। अब साइन ए कितना है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी कितना है √3/2। बस इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे, एक इंडिविजुअली हम इसको मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 को √3 से करेंगे, किसी को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आ जाता है, तो √3 आ जाएगा। और नीचे 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। सेम इधर भी इन दोनों को भी करेंगे तो √3/4 आ जाएगा। अब देखो एक √3/4 माइनस का है, एक √3/4 प्लस का है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के हिसाब से हमें बताना है वही साइन पी कोस पी टेन पी की वैल्यू बतानी, पर ये इतनी आसान नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी है ना, इसका मतलब सेकंड लास्ट है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो है। देखो इसमें क्या है कि हमें ट्राइंगल बोला है पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू पे, हम बना लेते हैं पहले इसको। ट्राइंगल है पी क्यू आर 90 राइट एंगल क्यू पे। अब जो पी क्यू है यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा है हमें 5, लेकिन इसके अलावा दोनों चीज़ नहीं दे रखी, ना ये ना वो। ठीक है, अब जैसे पी आर और क्यू आर ये इतना बता रखा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलके होती है कितना 25, इतना बोला है कि ये दोनों प्लस करके 25 होता है, पर डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो डायरेक्ट नहीं बता रखी तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते ऐसे सीधा। ठीक है, पर फिर भी करेंगे, चलो करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये तो करनी ही पड़ेगी, राइट एंगल ट्राइंगल है तो। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, p² + b² = h²। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, पी क्यू का स्क्वायर, बेस क्या है क्यू आर का स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या है पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब पी क्यू तो हमें पता है 5 है, पी क्यू 5 है, तो इसको तो हमने ऐसे करके कर दिया सिंपल। लेकिन जो देखो पी आर, जो क्यू आर और पी आर है ये पता नहीं है, और इनकी ऐसे हम वैल्यू नहीं लिख सकते कि दोनों मिलके 25 है, तो वो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पी क्यू को यहीं पे रखा, इस पी आर के पास यानी कि पी आर के स्क्वायर के पास मैंने क्यू आर भेज दिया, वो वहाँ पे जाके माइनस हो गया क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर यहाँ ओपन कर दिया, आ गया 25। अब देखो एक तरीके से इसको सोल्व करना, थोड़ा दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना। पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर यानी कि a² - b² की फॉर्म में लिखा हुआ है ये, a² - b², तो वो किसके बराबर होता है, a + b a - b के। तो मैं इसको इस हिसाब से खोल दूंगा बस, यानी कि क्या पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, इसको मैंने इस फॉर्म से ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये तो 25 है हमें पता ही है,
और ये भी हमें गिवन है कि पी आर और क्यू आर 25 है, ये यहाँ पे हमें गिवन है, तो इसको भी मैं 25 लिख सकता हूँ, और साथ में ये मल्टीप्लाई में तो है ही पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, इसकी वैल्यू के लिए क्या, इस 25 को हम यहाँ भेज देंगे, ये 25 इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये तो कट के आ जाएगा 1, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर हमारे पास 1 आ गया। अब एक तरीके से हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे क्योंकि दो इक्वेशन हमारे पास तैयार है। पहली इक्वेशन क्या है, थोड़ा सही से बनाते हैं इसको। पहली इक्वेशन है हमारे पास कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये तो पहली इक्वेशन है। दूसरी हमने अभी बनाई कि पी आर माइनस क्यू आर 1 आता है, पी आर माइनस क्यू आर 1। ठीक है, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, बस लाइन खींचेंगे, सारे साइन चेंज, प्लस का है माइनस का है, माइनस का है प्लस का, और ये भी माइनस का। अब पी आर प्लस का पी आर माइनस का आपस में कट जाएंगे, और ये क्यू आर और ये क्यू आर दोनों प्लस के हैं, तो ये 2 क्यू आर हो जाएंगे, और यहाँ पे 25 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना 24 आ जाएगा, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे डिवाइड, ये कट के आ गया 12, यानी क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। अब अगर हम क्यू आर की वैल्यू देखो, क्यू आर अगर हमें मिल गया है 12, तो इस क्यू आर की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पी आर की वैल्यू आ जाएगी, तो पहले में ही कर लेते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर तो पता ही है 12 आ गया, इक्वल टू 25 है ना, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 25 के पास वहाँ पे 12 माइनस में चला जाएगा, तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 13, यानी कि क्यू आर 12 पी आर 13, ये आ गया हमारे पास। सारा काम हो ही गया, थोड़ा सा काम रह गया कि बस ये जो 3 चीज़ें और पूछी थी इनका बता दो बस क्या क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले हमें साइन पी बताना है, साइन पी, साइन क्या होता है पी बाय एच, पर पी के हिसाब से बताना है। ठीक है, अगर एंगल पी है तो ये वाला परपेंडिकुलर सामने वाला, तो अगर ये परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर ही चाहिए, 12, हाइपोटेनस तो 13 ही रहेगा, वो बदलता नहीं है। अब कोस पी बी बाय एच, पी के हिसाब से बताना है, तो फिर से अगर ये परपेंडिकुलर तो हमें तो बेस चाहिए ना, तो ये है फिर 5/13। लास्ट बताना है हमें 10p, 10 क्या होता है p बाय बी। अब p के हिसाब से बताना है p बाय बी, यानी कि p अगर ये है तो p बाय बी ही बताना है, यानी कि 12/5। ठीक है, तो ये हो गया 12/5। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। अब आते हैं 8.1 के आखिरी क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहले ट्रू फॉल्स है, 5 ट्रू फॉल्स दे रखे हैं हमें, इन सबकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले पहले की बात करते हैं। देखो पहले में क्या बोला है कि जो 10a है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी, तो ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स। क्योंकि छोटी क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि ना जो 10 अगर 10 जो a उसका एंगल है, अगर मैं बात करूँ 1045, तो 1045 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, और बात करें अगर हम लोग 1060 की, तो उसकी वैल्यू √3 के बराबर, और √3 भी 1.75 के आसपास होता है, 73 के आसपास, ऐसे यूज़ कर रहे हैं इसको √3 को। तो ये दोनों 1 से बड़े हैं, और ये तुम्हें टेबल अभी पता नहीं क्योंकि 8.2 में यूज़ होने वाली है, पर फिर भी जो 10a यानी ये बोला कि 10 की किसी भी एंगल की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, तो होती है, क्योंकि 1045 तो 1 होता ही है, तो 1 तो मतलब देखो इसे बोला कि 1 से बड़ी नहीं होती, यानी क्या, ये तो 1 है और ये 1 से बड़ी भी वैल्यूज़ हैं, तो पहला तो हो गया फॉल्स, मतलब 10a की वैल्यू 1 से बड़ी है। आगे जब तुम 8.2 में टेबल पढ़ोगे ना पहले इंट्रोडक्शन में, तब पता चल जाएगा। अच्छा दूसरा बोला है, दूसरे का आंसर है ट्रू। अब देखो दूसरे में क्या बोला है, सेक हमें दे रखा है कितना 12/5, और सेक होता क्या है हमारा, कोस का उल्टा होता है, तो b/h/b। अब ये ट्रू पता है क्यों है, क्योंकि हाइपोटेनस दे रखा है 12 और बेस दे रखा है 5। मेन बात ये है कि जो h है ना, h हाइपोटेनस, सबसे h जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्राइंगल में, जैसे कि ये p है ये b है, तो h इन दोनों से बड़ी होगी, तो यहाँ पे 12 जो है वो 5 से बड़ा है, यानी कि कितना भी अगर नंबर हमें h से बड़ा मिल गया तो ये बिल्कुल सही है, तो ट्रू है। अगर यहाँ पे मान लो b 12 होता और h 5 होता ना, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि जो b है ना वो कभी भी हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता, फिर b या p में से कोई भी हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता। तो ठीक है, इसमें क्या है, h हमें 12 मिल गया, तो दूसरा ट्रू है। तीसरा पूछा है कि कोस a है वो एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट a ऑफ एंगल, मतलब सिंपल सा ये है कि जो कोसिकेंट है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो कोसेक होता है, कोसेक। और ये बोल रहा है कि कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या कोस होता है, नहीं, बिल्कुल गलत है, फॉल्स। क्योंकि जो कोसिकेंट है वो कोसेक के लिए बना है, एक और होता है इसमें सीकेंट थीटा, तो वो सेक के लिए बना है, उसका एब्रीविएशन मतलब छोटा नाम, ये इसका है और ये इसका। ये बोल रहे हैं कि कोसिकेंट कोस का है क्या, बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि कोस का ऐसा कोई है नहीं, कोसिकेंट कोसेक का है, सीकेंट सेक का है, कोस का तो सिर्फ कोस ही नाम है, ठीक है। अच्छा अगला क्या है कि को ये बोला है कि कोस ए इज द प्रोडक्ट ऑफ नहीं कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। इसमें क्या बोला है कि जो कोट ए है, कोई निशान नहीं तो मतलब मैं बोलता हूँ जैसे कि मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अभी इस टाइम क्या कंडीशन है कि अभी हो रहा है क्या, देखो ये कोट है और ये ए है, कोट और ए कभी मल्टीप्लाई नहीं सकते क्योंकि ए तो उसका एंगल होता है, एंगल कभी मल्टीप्लाई थोड़ी होता है। ये ए जो है ये एंगल है इसका, और अगर ये एंगल है तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती। देखो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स, ठीक है। पांचवे की बात करते हैं। साइन की वैल्यू दे रखी है 4/3। अब साइन दे रखा है हमें 4/3 और साइन होता क्या है p/h। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, h बोला है 3 और p बोला है 4। क्या कभी भी हाइपोटेनस छोटा सकता है परपेंडिकुलर या बेस किसी से भी? नहीं हो सकता छोटा, तो सीधा ये भी फॉल्स है, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या बोल दिया, जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर से ही छोटा है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ट्राइंगल के रूल में क्या पढ़ा, ये साइड और ये साइड कितनी बड़ी जाए, ये इससे हमेशा छोटी रहेगी, ये वाली साइड हमेशा बड़ी रहेगी, ठीक है। तो इसमें सेकंड वाले का ट्रू है, बाकी सबके फॉल्स है। दैट्स इट, पूरा हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 के साथ 8.1 कंप्लीट। आसान एक्सरसाइज है और अगली सारी एक्सरसाइज भी आसान है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।